ये है खतरनाक यूनिट 8200, हिजबुल्लाह के छुड़ा दिए छक्के। यह है खतरनाक साइबर वारफेयर यूनिट, इसके निशाने से बचना नामुमकिन। देखिए इजराइल हमास जंग पर बड़ी अपडेट। लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों में कोहराम मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है। एक दिन पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर में विस्फोट हुए। आज हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी में धमाके हुए और इन धमाकों में 100 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके घायल हुए हैं, जबकि कई लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रिक स्कूटर और कई कारों में भी विस्फोट की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में अब हिजबुल्लाह के नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा कि वे किस चीज को छुएं और किस से दूरी बनाए रखें। हालांकि इन सब के बीच इजराइल के उस खतरनाक साइबर वारफेयर यूनिट की भी चर्चा हो रही है, जिस पर इन खतरनाक हमलों को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। इजराइल की इस गुप्त साइबर वारफेयर यूनिट का नाम यूनिट 8200 है। यूनिट 8200 को हिब्रू भाषा में शमोन मटायम के नाम से भी जाना जाता है। ये साइबर वारफेयर यूनिट इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट का हिस्सा है। यूनिट 8200 अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी या ब्रिटेन के GCHQ के बराबर है। ये इजरायली सेना में सबसे बड़ी यूनिट भी है। इस यूनिट का गठन इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद 1948 में किया गया था। शुरुआत में यूनिट 8200 का नाम कोड ब्रेकिंग और खुफिया इकाइयों की निगरानी करना था। यूनिट 8200 की गतिविधियां आमतौर पर अत्यधिक गुप्त होती हैं। इन्हें सिग्नल इंटेलिजेंस से लेकर डेटा माइनिंग और तकनीकी हमलों में महारत हासिल होता है। ऐसे आरोप लगते हैं कि इजरायली यूनिट 8200 ने कुछ सीक्रेट ऑपरेशनों में दुश्मन के सिस्टम पर स्टक्सनेट वायरस से हमले किए थे। इसी वायरस ने ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज को निष्क्रिय कर दिया और 2017 में लेबनान की सरकारी दूरसंचार कंपनी ओगेरो को साइबर हमले से बिल्कुल खत्म कर दिया था। पिछले साल इसके कमांडिंग ऑफिसर ने तेल अवीव में एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूनिट ने हमास के लक्ष्यों को चुनने में मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी इस्तेमाल किया है।